दो बहनों की अनोखी किस्मत। बहुत समय पहले जयपुर शहर के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन इज्जतदार किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी सीमा और छोटी बेटी रीमा। सीमा बहुत समझदार, शांत और मेहनती थी। वहीं रीमा चंचल, सपने देखने वाली और थोड़ी जिद्दी थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ अलग ही कहानी लिख रखी थी। दोनों बहनें खेतों में अपने पिता की मदद करतीं, माँ के साथ घर का काम करतीं और रात को एक दूसरे को सपनों की बातें सुनातीं। सीमा कहती, मैं पढ़ लिख कर गाँव की पहली डॉक्टर बनूंगी। रीमा हंसकर कहती, और मैं तो शहर जाकर बड़ी कलाकार बनूंगी। गाँव वाले अक्सर कहते, दोनों बहनें तो लक्ष्मी और सरस्वती जैसी हैं। एक साल गाँव में भयानक सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं, घर की हालत खराब हो गई। उसी समय उनके पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने की जिम्मेदारी दोनों बहनों पर आ गई। सीमा ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रीमा ने अपने सुंदर चित्र बनाकर बाजार में बेचने शुरू किए। लेकिन एक दिन शहर से एक व्यापारी आया। उसने रीमा की पेंटिंग देखी और कहा, तुम्हारी कला में जादू है। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो तुम्हें बड़ा मौका मिल सकता है। रीमा का सपना सामने खड़ा था, लेकिन उसे बहन और परिवार छोड़ना पड़ता। रीमा ने रोते हुए सीमा से कहा, दीदी, अगर मैं चली गई तो आप अकेली कैसे संभालेंगी? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी किस्मत हमें अलग रास्तों पर ले जाती है। जा, अपने सपनों को पूरा कर, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रीमा शहर चली गई। शहर था मुंबई। वहाँ की चमक दमक देखकर रीमा दंग रह गई। शुरू में सब अच्छा था। उसकी पेंटिंग्स एक आर्ट गैलरी में लगी, लोगों ने तारीफ की। धीरे धीरे वो मशहूर होने लगी। लेकिन कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे। एक बड़े कलाकार ने उसकी बदनामी करने की कोशिश की। उसे धोखा दिया गया, पैसे भी छीन लिए गए। रीमा टूट गई। उसे गांव और अपनी दीदी की याद आने लगी। उधर सीमा ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उसने खुद की पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद उसे SMS मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। गांव वालों ने मिलकर उसकी मदद की। सीमा डॉक्टर बन गई और अपने गांव में एक छोटा अस्पताल खोल लिया। अब लोग उसे डॉक्टर सीमा कहकर बुलाते थे। एक दिन अस्पताल में एक लड़की बेहोश हालत में लाई गई। सीमा ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रीमा थी। रीमा बहुत कमजोर हो चुकी थी। मानसिक तनाव और धोखे ने उसे तोड़ दिया था। सीमा ने पूरे प्यार से उसका इलाज किया। कई दिनों तक उसकी देखभाल की। एक दिन रीमा ने आंसू भरी आंखों से कहा, दीदी, मैंने सोचा था शहर मुझे खुशियां देगा, लेकिन असली खुशी तो आपके पास थी। सीमा मुस्कुराई। किस्मत हमें गिराती भी है और उठाती भी, लेकिन परिवार साथ हो तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। कुछ महीनों बाद रीमा पूरी तरह ठीक हो गई। उसने फैसला किया कि अब वो अपने गांव में बच्चों को पेंटिंग सिखाएगी। सीमा का अस्पताल और रीमा की कलाशाला दोनों मिलकर गांव को नया जीवन देने लगे। गांव अब सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा और कला के लिए भी जाना जाने लगा। सालों बाद एक पत्रकार दैनिक भास्कर से गांव आया। उसने दोनों बहनों की कहानी अखबार में छापी। दो बहनों की अनोखी किस्मत। एक ने लोगों का शरीर बचाया, दूसरी ने लोगों की आत्मा। उनकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। लेकिन दोनों बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या थी? शाम को घर की छत पर बैठकर चाय पीना और बचपन की तरह हंसना। सीख, किस्मत रास्ते बदल सकती है, लेकिन रिश्ते नहीं। सफलता अकेले नहीं, अपनों के साथ अच्छी लगती है। गिरकर उठना ही असली जीत है।